क्या हम ये मान लें कि आप हिंदुओं के नेता हैं? मैं वो पाखंड नहीं कर सकता कि घर के अंदर हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बाहर जाकर टोपी लगा करके। योगी जी, 1 साल आपका शासन हुआ है, 1200 एनकाउंटर, 40 लोगों को पुलिस ने गोली से मार दिया, 40 से ज्यादा हो गई। अब योगी जी इतना डरे हुए लोग कह रहे हैं कि कभी भी पुलिस आ जाएगी और फिल्मी अंदाज में अपराधी को पहले पकड़ लेगी, फिर उसको कहेगी तुम दौड़ो, जब वो दौड़ेगा तो गोली मार देगी। ऐसी देखिए कोई भी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं घटित हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नियंत्रित करने के लिए, जिसमें जंगल राज रहा हो, उस प्रदेश में विकास करना है तो कानून का राज आवश्यक है। और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हम प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दें। किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कोई अत्याचार नहीं हो सकता है, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। लेकिन हां, अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो हम उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। योगी जी, 1 साल आपका शासन हुआ है, 1200 एनकाउंटर, 40 लोगों को पुलिस ने गोली से मार दिया, 40 से ज्यादा हो गई। नमस्कार सर, मेरा सवाल है आपसे। आपने होली मनाई, आपने दिवाली भी मनाई, पर आपसे जब पूछा गया कि क्या आप ईद भी मनाएंगे तो आपने मना कर दिया। क्या हम ये मान लें कि आप हिंदुओं के नेता हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हूं, 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आस्था भी है। और व्यक्तिगत आस्था ये, मैं वो पाखंड नहीं कर सकता कि घर के अंदर हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बाहर जाकर टोपी लगा करके जो है दूसरा प्रदर्शन करूं। ये चीजें नहीं हो सकती हैं। मेरी आस्था मेरे स्थान पर है, मैं उसका पालन कर रहा हूं। और मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति भी होती है कि दुनिया की सबसे प्राचीन समृद्ध परंपरा में जन्म लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और उसमें भी एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में देश के सबसे प्राचीन पंथ और संप्रदाय में दीक्षा लेने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा। ये पाखंड करने से नहीं होगा कि हम मंदिर जाएंगे, तिलक लगा देंगे, मस्जिद जाएंगे, टोपी रख देंगे, फिर जाके कहीं और जाएंगे, वहां कुछ और कर देंगे। ये नहीं होगा। हमारी आस्था हमारी जगह है, लेकिन सुरक्षा सबको देंगे और पर्व और त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता भी सबको, अगर शांतिपूर्ण ढंग से मनाता है, सबको हमें स्वतंत्रता देंगे। ये बताइए, एक भगवाधारी सन्यासी योगी मुख्यमंत्री है, क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को डरने की जरूरत है? कोई डरने की आवश्यकता नहीं। आज तो मुसलमान पहले से ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। प्रदेश के अंदर पिछले 1 वर्ष के दौरान 19 मार्च को हमारी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा और इस दौरान हर उपासना विधि, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय से जुड़े हुए अनुयायियों के पर्व और त्योहार आए हैं। इतना शांतिपूर्ण ढंग से 15 वर्षों में कभी नहीं मनाए गए। होली में ही आपने देखा होगा, होली में लोग कहते थे कि होली और जुमा एक दिन है, तो हमने कहा भी जुमा तो 52 दिन मनाया जाता है, होली एक दिन मनाई जाएगी। 2 घंटे थोड़ा आगे कर लो नमाज का समय। और मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी मुस्लिम मौलवी और धर्मगुरुओं ने इसको स्वीकार किया। मैं धन्यवाद दूंगा कलवे जब्बार जी को, जिन्होंने पहल की। बरेली के मौलवियों ने, प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पर, उन्होंने कहा 12 बजे ही क्यों नमाज होगी, उन्होंने कहा 2 बजे करेंगे, किसी ने कहा 2:30 बजे करेंगे, किसी ने 3 बजे। अगर ये संवाद स्थापित हो तो सौहार्द भी स्थापित हो जाएगा। आपने विधानसभा में कहा मैं हिंदू हूं, अब अखिलेश जी आज सुबह पूछ रहे थे, योगी जी से पूछिएगा हम क्या हैं? हिंदू जो संबोधन है यह सांप्रदायिक नहीं हो सकता। मुझे प्रसन्नता है कि अखिलेश यादव ने भी अपने आप को हिंदू कहा है और यह हमारी सबसे बड़ी वैचारिक विजय है। राहुल गांधी जब गुजरात के मंदिर में जा रहे थे तो हम लोग मान लिए थे कि हमारी वैचारिक विजय के साथ अब राजनीतिक विजय और नजदीक आ चुकी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू एक सांस्कृतिक संबोधन है हम सबका। इस देश की सांस्कृतिक सीमाओं को प्रदर्शित करता है हिंदू संबोधन।
लेकिन हिंदू शब्द को संकीर्णता के दायरे में कैद किसने किया है? जिन लोगों ने किया है, आज उनके मुंह से हिंदू शब्द सुनकर के मुझे अच्छा लगता है। देखिए, उन्होंने काफी अच्छी बात, उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण की पूजा करता हूं, हर रोज करता हूं, मेरे घर में हनुमान जी की मूर्ति है, मेरी पत्नी व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, हम पूरी तरह से भक्त हैं, लेकिन हमको बदनाम किया गया ये कहकर। तो क्या अब हम बैकवर्ड हिंदू हो गए? देखिए, हिंदू ना बैकवर्ड होता है ना फॉरवर्ड होता है। आज उन्होंने हिंदू ताकत को समझा। तो जो लोग कल तक घर के अंदर चुपचाप हनुमान चालीसा करते थे और बाहर आकर कोई टोपी पहन करके पाखंड करते थे, आज कम से कम मंच पे आकर कह तो रहे हैं कि हम हिंदू हैं। ये हमारी सबसे बड़ी वैचारिक विजय है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।